अब ये लिस्ट हमारी बन गई है, दोबारा देख लें इसको कैसे याद करना है। V12 AB3 AB ABC। बात करते हैं आज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की। यार मान लो कि अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक करेंसी है हमारे पास, तो जो कार्बोकेटाइंस हैं ये दुनिया के सबसे बड़े बेगर्स होंगे, यानी इतनी ज़रूरत होती है इनको इलेक्ट्रॉन्स हासिल करने की। अब कार्बोकेटाइन C पॉजिटिव, इसको 3 पैरामीटर्स के ज़रिए से स्टेबल किया जा सकता है। पहला कि आपने ये देखना है कि इस कार्बोकेटाइन के सराउंडिंग में कितने कार्बन एटम्स हैं। जितने ज़्यादा कार्बन एटम्स होंगे ये कार्बोकेटाइन उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। कैसे? सपोज करते हैं कि हमारे पास एक कार्बोकेटाइन के साइडों पर 3 कार्बन लगे हुए हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा उस कार्बन से जिसके साइड पर 2 कार्बन लगे हुए हैं, और ये वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा किससे? उस कार्बन से जिसके साइड पे सिर्फ 1 कार्बन है। असल में हो क्या रहा है, होता कुछ यूँ है कि इस कार्बन के गिर्द हमारे पास होते हैं हाइड्रोजन्स, और इन हाइड्रोजन्स को हम कहते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। इस तरह सिमिलरली 3 हाइड्रोजन इसके साइड पे होंगे, 3 हाइड्रोजन इसके साइडों पे भी होंगे। ये क्या करते हैं, ये यहाँ से बॉन्ड अपना तोड़ के इलेक्ट्रॉन फ्राहम करते हैं कार्बोकेटाइंस को। तो जितने ज़्यादा हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होंगे कार्बोकेटाइन उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 अल्फ़ा हमारे पास हाइड्रोजन्स हैं। अब ये 9 के 9 जो हैं ये अपना बॉन्ड तोड़ के इस कार्बोकेटाइन को दे देते हैं और इसको स्टेबल बनाते हैं। यहाँ पर देखें 3 हाइड्रोजन, इसके गिर्द भी 3 हाइड्रोजन, तो कितने हुए हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हैं जी 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। तो 9 वाला ज़्यादा स्टेबल है 6 से। यहाँ पर देखें कितने हैं? 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स, तो इसका मतलब है 6 वाला ज़्यादा स्टेबल है। ये तो बात होगी हमारे पास कार्बन एटम्स की। सेकंड नंबर पर हम जो हमारे पास पैरामीटर है वो होता है कि आपने देखना है कि इस कार्बोकेटाइन के नेबरिंग में, कार्बोकेटाइन के नेबरिंग में आपके पास मल्टीपल बॉन्ड्स कितने हैं। क्या चीज़ देखनी है आपने? मल्टीपल बॉन्ड्स कितने हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है और इसके साइड पर बना लेते हैं हम इस तरह 2 जो हमारे पास हैं वो पाई बॉन्ड्स हैं इसके साइड में। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा उस एटम से जिसके साइड पर हम बनाते हैं, यहाँ पर इसके साइड में सिर्फ 1 पाई बॉन्ड है। इसके साइड पे कितने हैं जी? ये भी पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, इसके साइड पे 1 पाई बॉन्ड। तो फिर कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? जिसके साइड पर ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे। थर्ड पैरामीटर होता है कि आपने ये देखना है कि इस कार्बन जो कार्बोकेटाइन है इसके एडजेसेंट पे जो एटम है, मतलब इसके साइड पर जो एटम लगा हुआ है उसके ऊपर लोन पेयर्स कितने हैं। लोन पेयर्स, आपने लोन पेयर चेक करने। अगर उसके पास लोन पेयर हैं, अगर उसके पास लोन पेयर हैं तो वो कार्बोकेटाइन को अच्छे से स्टेबल कर सकता है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये कार्बोकेटाइन है और इसके साथ NH2 लगा हुआ है। अब ये क्या करेगा? इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। ये ज़्यादा स्टेबल होगा इस एटम से जिसके पास यहाँ पर एडजेसेंट में कोई ऐसा एटम नहीं है जिसके पास लोन पेयर्स मौजूद हों। तो लोन पेयर वाला जो हमारे पास होगा वो ज़्यादा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा वो उसको ज़्यादा स्टेबल कर लेगा। अब अगर हम इसका जर्नल एक स्केच बना लें
कि भाई अगर कार्बोकेटाइन के साइड पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे कार्बोकेटाइन उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर भी ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं रेजोनेंस के ज़रिए से। ये क्या कर रहे हैं, ये हाइपर कॉन्जुगेशन के ज़रिए से। हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब आप ऐसे कर लें, ये जो हमारे पास बॉन्ड है इसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी HC के दरमियान जो बॉन्ड होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, HC, ये बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन, ये हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल हो रहे हैं, ये हमारे पास रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से स्टेबल हो रहा है। तो है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ही, तो कार्बन के गिर्द जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे कार्बन उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 3 लगा देते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा उस कार्बन से जिसके साइड पर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं। इन 3 पैरामीटर्स के बाद अब हम ऐसे करते हैं कि एक लिस्ट बनाते हैं और फिर अपने कार्बोकेटाइंस को उस लिस्ट के मुताबिक देखेंगे कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को देखने के लिए या डिफरेंट कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी को डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में तरतीब देने के लिए हमने एक लिस्ट बनाई है, और ये लिस्ट आपको बड़ी आसानी से याद भी हो सकती है। इस लिस्ट को स्टार्ट करेंगे हम V से, यानी कि वेरी अनस्टेबल, और उसके बाद हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री के आने के बाद आपने लिखना है AB, फिर आपने लिखना है 3 डिग्री, फिर लिखना है AB, फिर इसको रिपीट करना है AB और एंड पे लिख देना है C। ये है आपकी लिस्ट किसकी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर की। अप टू डाउन स्टेबिलिटी हमारे पास इंक्रीज होगी। अब इसमें है क्या क्या, ये A, B, C और V हमारे पास है विनाइल ग्रुप, विनाइल। अब इसको याद कैसे रखना आपने, V में इस तरह V1 ऐसे और ऐसे 2 हमारे पास जो है वो लाइंस होती हैं, तो इसी तरह आपने 2 लाइन से इसको याद रखना है। यानी कि इसमें 2 कार्बन जो कि डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे उन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये हमारे पास होगा सबसे अनस्टेबल विनाइल ग्रुप। उसके बाद हमारे पास 1 डिग्री आता है। 1 डिग्री आपको पता है इस तरह होगा हमारे पास। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री में ये इस तरह आ जाएगा आपके पास। 2 डिग्री के बाद हमारे पास है जी A एलेलिक ग्रुप, B है हमारे पास बेंजाइलिक ग्रुप। अब A जो है इसको कैसे याद रखना आपने, A 1 2 3 लाइंस होंगी, इसका मतलब इसमें 3 कार्बन, जैसे हमने विनाइल याद किया था, विनाइल में से V 2 लाइन तो 2 कार्बन, इसी तरह आपने विनाइल और एलाइल को इस तरह याद रखना है, इसमें 3 लाइंस यानी कि 3 कार्बन होंगे, और कार्बोकेटाइन के एडजेसेंट पर डबल बॉन्ड होगा। नेक्स्ट हमारे पास है बेंजेलिक। बेंजेलिक में क्या होता है आपके पास, बेंजीन रिंग होगा, और जो कि जुड़ा होगा किसके साथ, कार्बोकेटाइन्स के साथ। उसके बाद आता है हमारे पास 3 डिग्री। 3 डिग्री में आपको पता है कि 3 जो हैं वो कार्बन इस तरह जुड़े होंगे 3 डिग्री में। फिर हमारे पास AB आ गया। अब यहाँ भी तो AB था, ये AB है हमारे पास 1 डिग्री। अब यहाँ फिर हमारे पास एलाइलिक और बेंजाइलिक जो है वो ग्रुप रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हैं 2 डिग्री जो कि हायर स्टेबल हैं इस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से। यहाँ पर जो हमारे पास एलाइलिक ग्रुप है ये क्या होगा, 2 डिग्री होगा, यानी कि यहाँ पर इसको ही आपने सेम ऐसे ड्रा करना है और इसके साथ आपने एक R ग्रुप यहाँ जोड़ देना है, तो ये 2 डिग्री बन गया। बेंजेलिक में अब बेंजीन रिंग बनाएं, इसके साथ कार्बोकेटाइन, जैसे यहाँ पर हमने कार्बन से पॉजिटिव लिखा था, अब इसके साथ होगा जी R ग्रुप, तो ये आपके पास 2 डिग्री बन गया। फिर हमारे पास AB आ रहा है, अब ये AB 3 डिग्री वाला होगा, यानी कि अब जो एलाइलिक ग्रुप आपके पास आएगा सेम यही आपके पास एलाइलिक ग्रुप, जिसमें यहाँ आपने एक R लगाया था, अब यहाँ पर आप लगाएंगे इसके साथ 2R, यानी कि ये 3 डिग्री है। उसके बाद बेंजेलिक ग्रुप, बेंजीन रिंग लगाएं, जैसे हमने पहले ऊपर बनाया था, यहाँ पर एक R लगाया है और यहाँ पर जो है वो कार्बोकेटाइन C पॉजिटिव के साथ आप 2R लगाएंगे। इससे भी ज़्यादा स्टेबल हमारे पास एक और कंपाउंड होगा जब हम यहाँ R जो है वो
फिनाइल ग्रुप से रिपीट, जब यहाँ पर R जो है वो हम रिप्लेस कर दें किससे, फिनाइल ग्रुप से, यानी कि C पॉजिटिव, यहाँ पर आपके पास फिनाइल ग्रुप, इधर भी आपके पास फिनाइल ग्रुप, ये R, ये इससे ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये रिंग इसको और ज़्यादा स्टेबिलिटी दे रहा है। और इससे भी ज़्यादा स्टेबल होगा जब इसके साइड पर आपके पास 3 जो है वो फिनाइल ग्रुप अटैच होंगे। लास्ट में बात आ जाती है हमारे पास C की। C एक्चुअली हमारे पास है साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप। अब साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप अगर अटैच होंगे तो वो इससे भी ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी कि ये C पॉजिटिव जो है अगर इसके साथ आपके पास साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है इस तरह, तो ये वाला जो कार्बोकेटाइन है ये इससे ज़्यादा स्टेबल होगा। और इससे भी ज़्यादा जो हमारे पास स्टेबल होगा वो अगर हम 2 साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप इसके साथ अटैच कर दें। और इससे भी ज़्यादा स्टेबल होगा C पॉजिटिव जब हम इसके साथ 3 जो है वो साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप अटैच करते हैं इस तरह। ये वाला सबसे, इन सब में ज़्यादा स्टेबल ये, फिर ये, फिर ये, फिर इसी तरह इधर से तरतीब चलेगी। ये आपके पास सबसे कम स्टेबल और ये आपके पास जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, हाईएस्ट स्टेबल आपके पास ये कंपाउंड होता है। अब ये लिस्ट हमारी बन गई है, दोबारा देख लें इसको कैसे याद करना है। V12 AB3 ABABC, इस तरह आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। और ये लिस्ट याद करने के बाद आप कार्बोकेटाइन को उनके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर से आसानी से जो है वो आप तरतीब दे सकते हैं। इस लिस्ट के साथ साथ आपको कुछ और भी याद करना है। वो क्या है जी? वो ये है CAR, कार HC, यानी कि आप इसको याद करते हैं कार होंडा सिटी। ठीक है जी, होंडा सिटी कार होंडा सिटी। मतलब इस लिस्ट के साथ आपको ये भी याद रखना है, इसमें क्या है कि अगर आपके पास कोई साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप आ जाता है, साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप, तो वो ज्यादा प्रायोरिटी पर होगा, उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। जैसे ये हमारे पास है साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप, सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर उसके बाद आपने बात करनी है एरोमेटिक कंपाउंड की। अब एरोमेटिक भी बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। एरोमेटिक में अगर सपोज उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स 10 हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल, 6 हैं तो वो उससे कम, और अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं तो वो सबसे कम स्टेबल होगा। और एरोमेटिक की जगह अगर आपके पास कोई एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आ जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी आपके पास सबसे कम होगी, मतलब लास्ट में चला जाता है वो। फिर हमारे पास है R ग्रुप। R क्या है आपके पास? R है रेजोनेंस। और HC क्या है? HC, H से हाइपर और C से कॉन्जुगेशन। और ये मैंने आपको बताया था कि ये HC के दरमियान बॉन्ड होगा, HC, यानी ये बॉन्ड टूटेगा और कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी देगा। अब ये 2 लिस्टें आपकी बन चुकी हैं, ये 2 मेन आपके पास, एक ये लिस्ट और एक ये लिस्ट। ये आपको किसी भी कार्बोकेटाइन के ऑर्डर को तरतीब देने में हेल्पफुल हो सकती है। बड़ा आसान है, ये भी हमने लिस्ट इसी तरह बनाई है कि आप इसको आसानी से याद कर सकें, और ये भी, दोनों को आप जो है वो एक बार रिवाइज कर लें, फिर हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। हाँ जी, तो ये 2 लिस्टें बना लेने के बाद, लिस्ट 1, 2 बना लेने के बाद अब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। वो कहता है कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बताएं, A है, B है, C है या D है। इनको देखें, अब इसी तरतीब से हमने इनको ऑर्डर देना है। ये है हमारे पास A को देखें लिस्ट में कहाँ आ रहा है। A हमारे पास क्या है? देखें तो बेंजैलिक ग्रुप। कौन सा? फर्स्ट डिग्री वाला, यानी कि फर्स्ट डिग्री बेंजैलिक, ये है हमारे पास ऑप्शन A। B ऑप्शन, B पे हमारे पास है 1, 2, 3 कार्बन पॉजिटिव है, और पॉजिटिव कार्बन के बिल्कुल एडजेसेंट पे आपके पास डबल बॉन्ड है। तो मतलब कौन सा हुआ ये कंपाउंड आपके पास? ये नहीं बन रहा, एलेलिक सिस्टम। ठीक है जी, तो ये आ गया आपके पास B।
थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में आपके पास कार्बोकेटाइन और साइडों पर हैं जी 3 कार्बन। कौन सी ऑप्शन आपके पास? थर्ड। ये आपके पास आ गया जी, कौन सी ऑप्शन? सी। डी को देखते हैं, जिसमें कार्बोकेटाइन 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो मतलब ये हमारे पास हुआ सेकंड डिग्री पे हमारे पास है डी ऑप्शन। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि आंसर क्या है। हाँ जी, आंसर है इसका सी। ये हमारे पास होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है हमारे पास। हाँ जी, चलते हैं अपनी सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। सेकंड एग्जाम्पल में आपने ये बताना है कि इसमें मोस्ट स्टेबल कौन सा है। तो बारी बारी डिस्कस करते हैं हम इनको। यहाँ नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं हम। ई को सबसे पहले देखते हैं। तो ई में आप देखें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर उसने क्या बताया हुआ है? सी पॉजिटिव आपको बना के दिया हुआ है। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे सी पॉजिटिव आ जाए तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ये देखें पहली ऑप्शन हमारी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर अगर आपको पॉजिटिव मिला तो ये विनाइल यानी कि वेरी अनस्टेबल होगा आपके पास। तो ये तो हो गया आपके पास वेरी अनस्टेबल। डी को देखते हैं। डी में देखें तो ये जो पॉजिटिव आपको मिल रहा है, इसके इस साइड पे भी आपको एक आर ग्रुप नज़र आ रहा है, इस साइड पे भी आर ग्रुप है। तो ये हो गया आपके पास 2 डिग्री, यानी कि ये यहाँ पर आ गया। इससे ऊपर चलते हैं तो ऊपर हमारे पास जो कार्बोकेटाइन है उसके बिल्कुल अगले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, यानी कि कार्बोकेटाइन के बिल्कुल अगले कार्बन पे आपको डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है। तो ये कौन सा होगा? एलेलिक सिस्टम होगा। लेकिन ये क्या है? ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी है मतलब फिर ये वाला होगा आपके पास, ठीक है। अब सेकेंडरी है तो यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन्स होंगे इसको स्टेबल करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा, मतलब 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन इसको स्टेबल कर रहे हैं। और दूसरा ये एलेलिक सिस्टम है आपके पास। बी देखते हैं। बी में अगर आप देखें तो सेम यही हमारे पास सेकेंडरी एलेलिक सिस्टम ही है, क्योंकि कार्बन का जो हमारे पास कार्बोकेटाइन है उसके बिल्कुल अगले कार्बन पे आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है। लेकिन इसके इस तरफ एक हाइड्रोजन है और इस तरफ भी एक हाइड्रोजन है, यानी कि 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं, और ये भी एलेलिक सिस्टम है। तीसरी एग्जांपल में देखें तो यहां भी आपको एलेलिक सिस्टम ही मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि कार्बोकेटाइन के बिल्कुल अगले कार्बन पे डबल बॉन्ड तो एलेलिक सिस्टम, लेकिन इसके पास साइड पे कार्बन के पास एक अल्फा हाइड्रोजन इधर, एक अल्फा हाइड्रोजन इधर, मतलब 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो एलेलिक सिस्टम। अब ये दोनों तो तकरीबन सेम है, हमने तो बताना है मोस्ट स्टेबल, उसका मतलब मोस्ट स्टेबल वो होगा फिर हमारे पास जिसके पास 3 अल्फा का हाइड्रोजन्स हैं और एलेलिक सिस्टम में है। तो आपका आंसर है इसमें सी, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपके पास मोस्ट स्टेबल है। थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं। इसमें उसने हमें कुछ कार्बोकेटाइंस दिए हुए हैं और इनको वो कहता है कि तरतीब देना है आपने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और क्वेश्चन तो मैंने नहीं लिखा सारा, लेकिन कुछ मैंने इसका पार्ट लिखा है, ए बी सी डी, यहीं से हम इसको देख लेते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है इनका। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। तो उसके लिए हमारे पास मैंने आपको ये एक लिस्ट याद करवाई थी का HC, जिसमें हमने कहा था कि सबसे पहले हमने देखना है किसको, साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप को, फिर एरोमेटिक को, फिर रेजोनेंस वाले को, और लास्ट में हमने देखना है किसको, हाइपर कॉन्जुगेशन वाले को। तो देखें इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, सबसे बी। तो बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि भाई इसमें साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप लगे हुए। उसके बाद हमने बात की थी एरोमेटिक की। तो एरोमेटिक में अगर आप देखें तो सी। क्यों एरोमेटिक? क्योंकि इसमें 4n+2 रूल जो है वो लग रहा है, 4n+2 रूल। अब इसके मुताबिक ये एरोमेटिक है तो इसके बाद जो प्रायोरिटी आएगी वो सी की आएगी। डी की बात करते हैं। डी में हमारे पास है रेजोनेंस, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गई डी ऑप्शन, क्योंकि इसमें 3 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं। उसके बाद आया नंबर
डी का। और लास्ट में हमारे पास ए। अब ए में हमारे पास आ रही है हाइपर कॉन्जुगेशन, तो लास्ट में हम लिखेंगे ए। यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है इसमें? बी। बी इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल आपके पास कार्बोकेटाइन है। चलते हैं अब अपनी लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। लास्ट एग्जाम्पल में आपने ये बताना है कि इनमें से मोस्ट स्टेबल जो आपके पास कार्बोकेटाइन है वो कौन सा है। तो यहाँ पर मैं अब आपको एक बात बताता चलूँ कि आपके पास एक रूल होता है, बोलते हैं ब्रेडेट रूल। वो आपको ये बताता है कि अगर आपके पास लेस देन 8 कार्बन है, मतलब इसमें लेस देन 8 कार्बन है और यहाँ पर आपके पास एक ब्रिज बना हुआ है, तो ब्रिज पर कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होगा। हालांकि बन तो ये भी टर्शरी रहा है। टर्शरी जो कार्बोकेटाइंस होते हैं वो तो स्टेबल होते हैं, 3 से जुड़ा हुआ है ना ये भी, लेकिन ब्रिज पर अगर लेस देन 8 कार्बन है तो ब्रिज पर आपके पास जो कार्बोकेटाइन होगा वो अनस्टेबल होगा। यहाँ पर भी आप एग्जाम्पल में देखें तो ब्रिज पर आपको कार्बोकेटाइन ये मिल रहा है, इसका मतलब ये आपके पास अनस्टेबल है, अनस्टेबल। बाकियों की बात कर लेते हैं, इसको ज़रा साइड पे कर दें क्योंकि ये ब्रिज पर है। यहाँ पर बात करते हैं तो ये हमारे पास है जी सेकेंडरी, क्योंकि इस तरफ भी ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ भी कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ इसके पास एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी इसके पास एक हाइड्रोजन है, यानी कि 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं इसके पास। यहाँ पर देखते हैं कार्बोकेटाइन है तो टर्शरी, लेकिन ये भी तो टर्शरी है ना, तो यहाँ देखते हैं कि 3 यहाँ पर होंगे हाइड्रोजन इसके पास और यहाँ पर होगा कोई हाइड्रोजन इसके पास। हाँ जी, एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, 2 हाइड्रोजन इसको यहाँ से मिलेंगे, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। और इसके पास तो 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं। तो फिर कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ? ये तो अनस्टेबल हो गया, उसको तो निकाल दें। तो आपके पास यहाँ पर मोस्ट स्टेबल में डी ऑप्शन आएगा। ये आपके पास होगा जी सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन।